नींद ना आने का कारण क्या है? चिंता, टेंशन। यहां गंगा सागर में बैठे हैं पर चिंता कहां की है? आ तो गए हैं, लक्ष्मी मैया लिवा तो लाई हैं, चोर जबरदस्ती में आ गए, पर क्या करें? दुकान में बेटा अकेले है, कहीं दुकान ना गड़बड़ कर दे, कहीं ग्राहक ना लौट रहे हों। अरे उससे उधारी भी तो पाना था, कहीं 8 दिन बाद गए और वो कहीं और निकल गया तब। तो ये चिंता खाई जा रही। माताओं को टेंशन है, भाई आ तो गई हूं, अब मैया को मना नहीं कर सकती तो आ गई, पर बहू वहां अकेली है, तिजोरी की चाबी दे आई, दे तो नहीं रही थी, पर वो पतिदेव नहीं माने, बोले दे दो, 7 दिन तक खर्चा वर्चा निकालना पड़ेगा, कहीं वो पूरा मेरा माल्टा है ना साफ कर दे, यहाँ से पहुंचूं और पता चले पूरी तिजोरी खाली। तो मैया लोगों को इस चक्कर में टेंशन में नींद नहीं आ रही। तो मैं सोचता हूं कि कम से कम 2-3 घंटे जो कथा में बैठते हो, कम से कम थोड़ी नींद आ जाए, थोड़ा सुकून मिले, ठाकुर जी के कथा में शांति मिले। सबसे शांत वातावरण कहाँ होता है? ठाकुर जी की कथा में। कथा में मन सब जगह से जब हट जाता है तब नींद आने लगती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग आराम से नींद लो। बीच बीच में जब जय श्री कृष्ण बुलाऊं तब बोल दिया करो, और जब कीर्तन कराऊं तो खूब ताली बजा दिया करो। और महाराज लास्ट में मैं ऐसा भजन गाऊंगा कि सब खूब ठुमका लगा लेना, तो शरीर में पूरी फुर्ती आ जाएगी, जो नींद थी वो सब की सब गायब हो जाएगी। अब देख लो, इतना फायदा करा दिया है ना, तो इसलिए खूब ध्यान से कथा सुनो। ठाकुर जी की कथा में चित्त जिस प्रकार मन लगे, जिस प्रकार कथा में मन लग पाए, मन भगवान की कथा से जुड़ पाए, उस प्रकार जोड़ने का आप लोग प्रयास करो। और साथ में यह कथा YouTube चैनल में, हमारे YouTube चैनल आचार्य ब्रजेश जी में, यह चैनल में हमारी कथा भी लाइव है। तो जो लोग यहाँ आए हो, आप लोग कथा सुन रहे हो, वो तो अच्छी बात है, आप लोग कथा सुन रहे हो। कुछ कथा सुन रहे हैं, कुछ झोंका भी ले रहे हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी देर में घूम के भी आ जाते हैं, नीचे पार्क से भी टहल के आ जाते हैं। तो आप लोग तो इस कथा में गोता लगा रहे हो, पर जो घर में बैठे हैं, जो नहीं आ पाए, और मैं आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने आपको पहले से बोल रखा था और फिर लास्ट में धोखा दिए, उन लोगों को भी तुरंत कथा का लिंक भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप बना देना एक अलग से। लो, तुम लोग नहीं जा पाई, देखो हम लोग कितने अच्छे से आनंद से कथा सुन रहे हैं, उन लोगों को भी भेजो। महाराज खूब कथा सुनो और अपने इष्ट मित्रों को भी व्हाट्सएप में खूब शेयर करो, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो गंगा सागर की कथा से जुड़कर आनंदित तो हो सके, वहां से घर में बैठकर कथा सुन सके। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से सबको भेज दो, जो बहू पोता पोती जो भी है घर में, सबके मोबाइल में पहुंच जाए। तो इस प्रकार कथा का आप लोग यहाँ भी आनंद लो, और जो नहीं आए हैं उनको भी आनंद दो। आइए हम कथा के क्रम में चलें। ठाकुर जी ने आज समस्त पांडवों को ले जाकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनके रोम रोम में बाणों के छिद्र, हर रोम में बाण, हर छिद्र में घुसे हुए हैं, रोम रोम में बाण लगे हुए हैं। बाणों की सैया में भीष्म पितामह जी लेटे हुए। दूर से कन्हैया को आता हुआ देखा, बोले ठाकुर आज मेरी नेत्र सजल हो गए, आज स्वयं तुम मेरे पास चलकर आए, पर ठाकुर मेरी भी विडंबना देखो, आज मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता। पर ठाकुर तुमने बड़ी कृपा की, बहुत लोगों से सुना था, प्यासा कुआं के पास जाता हुआ बहुत बार देखा और सुना होगा, आज स्वयं कुआं प्यासे के पास आ रहा है, ये पहली बार देख रहा हूं। ठाकुर तुम इस मेरी अवस्था में, आज मैं इस बाणों की सैया में पड़ा हूं कन्हैया, और आज तुम स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। तुरंत ठाकुर जी ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करता हूं,
ये पांडव आए हैं, आपसे कोई नीति की शिक्षा लेना चाहते हैं, आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, बाहर ही कर गया। सबको उपदेश करने वाला खुद स्वयं है, संसार को उपदेश देने वाला खुद कन्हैया तुम हो, पर दूसरों को सम्मान देना तो कोई तुमसे सीखे कन्हैया। पर तुम कहते हो तो मैं जरूर उपदेश दूंगा। भीष्म पितामह ने सबकी तरफ से नजर हटाई और युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर तुम आज राजा बने हो, पर राजा के कुछ धर्म भी होते हैं। बोले राजा के धर्म होता है कि कोई भी राजा के द्वार से भूखा ना जाए। राजा का परम कर्तव्य होता है, अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करना चाहिए। राजा का धर्म होता है कि खूब परिश्रम करके धन इकट्ठा करे और अपनी प्रजा की सेवा करे। राजा का धर्म होता है कभी भी अपने सामने पाप होता हुआ न देखे। अगर क्षमता है तो पाप को समाप्त करने का प्रयास करे, और नहीं क्षमता है तो वहां से हट जाए। इतना सुनते ही महाराज द्रौपदी हंस पड़े। जैसे ही द्रौपदी हंसी, तुरंत भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखा, अरे तुम हंस रही हो? अरे मैं अपने पुत्रों को उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। द्रौपदी ने कहा, नहीं बाबा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह ने कहा, नहीं पुत्री, तुम अगर हंसी हो, कुलवधू नारी अगर हंसती भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किस लिए हंसे तुम? बताओ। मैं ये कुंठा लेकर नहीं मरना चाहता, मेरा आखिरी समय चल रहा है, मैं किसी तरह की कुंठा लेकर नहीं मरना चाहता। बताओ क्यों तुमने हंसा? द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप उपदेश कर रहे हैं कि राजा को कभी अपने सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए, परंतु पितामह उस समय की बात याद करिए जब भरी सभा में दुशासन ने मेरे वस्त्र खींचते हुए मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा, तब आप वहां पर बैठे थे। सबसे पहले मैंने आपसे आग्रह किया था और पितामह आप सक्षम थे। अगर आप दुशासन की तरफ एक बार भी देख लेते तो दुशासन की क्या हिम्मत थी कि वो मेरे वस्त्र को छू भी सकता। आज आप उपदेश कर रहे हो। पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले, बेटी तुम बात तो सही कह रही हो, पर तुम्हें पता है मैंने कन्हैया से एक बात पूछी थी। ठाकुर, मुझे अपने 136 जन्मों की बात याद है, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मैंने कन्हैया से पूछा, ठाकुर मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? तब कन्हैया ने मुझसे एक बात कही। बोले, बाबा आपने पाप नहीं किया, इसलिए मैं स्वयं आपको दर्शन देने आया, परंतु आप पाप होते देखे इसलिए आपको बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री दुर्योधन का दूषित अन्न खाकर मेरा जो रक्त है, मेरा शरीर जो है वो दूषित हो गया था। अर्जुन ने मुझे इतने बाण मारे, मेरे रोम रोम में इतने बाण लगाए हैं कि मेरे शरीर से एक एक रक्त का कतरा कतरा बह चुका है और मेरा शरीर शुद्ध हो चुका। द्रौपदी ने तुरंत हाथ जोड़े, पितामह मुझे आपको कोई कष्ट नहीं देना था, मुझे आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी थी, मुझे क्षमा करें। पितामह ने कहा, मुझे किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी, अब मैं कुछ समय कन्हैया से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबके तरफ से मन को हटाया और ठाकुर सामने खड़ा है और ठाकुर जी को देखकर भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया आज तक मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, कभी मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने की इच्छा है। बोले, ठाकुर मुझे उस समय की छवि मेरे हृदय में बसी है जिस समय आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब जब भीष्म पितामह
सेनापति बने तो भीष्म पितामह ने भी संकल्प लिया, आज जो हरि शस्त्र ना गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। कहा कि मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि कन्हैया को विवश कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए। और ठाकुर जी आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और जब मैंने बाणों की वर्षा की उस समय तुरंत आप रथ से कूदे और रथ से कूदकर वह टूटा हुआ पहिया लेकर इस प्रकार मुझे मारने दौड़े जैसे कोई गजराज को कोई सिंह मारने के लिए दौड़ा हो। ठाकुर तब मेरे हृदय में यही बात आई कि ठाकुर ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। आज मेरी मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले कन्हैया मेरी एक पुत्री है और हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढे और उसका विवाह करे। ठाकुर जी अब मैं अपने अंतिम समय में हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि जाते जाते कन्यादान करता जाऊं। सब आश्चर्यचकित में पड़ गए, ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनका तो विवाह भी नहीं हुआ, तो इनकी पुत्री कहां से? तब पितामह कहते हैं मेरी जो मति है यही मेरी पुत्री है। इति मति रूप कल्पिता वितुष्टा। बोले ये जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है ये बड़ी ज्ञानवान है, बड़ी बुद्धिमान है। और कहते हैं जितनी ज्ञानवान पुत्री हो, जितनी विद्वान पुत्री हो, उसके अनुरूप ही वर ढूंढना चाहिए। तो ठाकुर जी मेरी पुत्री बड़ी ही निर्गुण है, इसमें कोई अवगुण नहीं है, गुण ही गुण है, इसमें समस्त गुणों का भंडार है। तो इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना है। तो इसके लिए वर कौन है? बोले प्रभु इसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिला। तो कौन है? बोले आप ही इसके पति बन जाओ और मैं अपनी इस मति रूपी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं और अपनी इस मति को प्रभु जी आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। पितामह कहते इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नि। यह जो मति रूपी बुद्धि है इसे आप अपने शरण में लो। और ठाकुर जी ऐसी मृत्यु किसे मिल सकती है? सामने आप हो मेरे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल प्रभु आवत नहीं। प्रभु जन्म जन्मांतर से संत जन आपका नाम भजते हैं कि अंत समय आपका नाम मुख में आवे और उनके मुख में नाम नहीं आता है। और प्रभु आप मेरे मृत्यु के समय आप मेरे सामने हो, आप मेरे सामने खड़े हो। इतनी अच्छी मृत्यु किसे मिल सकती है? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोले प्रभु ऐसी मृत्यु किसे मिल सकती? इस संसार में सब कोई यत्न करते हैं कि अंत समय राम का नाम आवे, अंत समय भगवान का नाम मुख में आवे, और व्यक्ति के मुख में भगवान का नाम नहीं आता। और आप मेरे सामने हो, इसलिए प्रभु आज मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसी समय
भीष्म पितामह ने भगवान ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपने प्राणों को ठाकुर जी में ही समाहित कर दिया। सबके देखते देखते ही वह ज्योति पुंज जो भीष्म पितामह के अंदर से निकली और जाकर भगवान के मुखमंडल में समाहित